आज आप लाख बोलते हैं सत्संग में आइए, मंदिर में आइए, जब बोला जाए ना तो आप लोग कह देते हैं महाराज जी टाइम नहीं है। बार बार जिसको भी कहो सत्संग में आओ, कथा में आओ, मंदिर आओ, तो सब कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम। कई तो ऐसे होते हैं कहते हैं महाराज मरने की फुर्सत नहीं है। हाँ, कई ऐसे व्यस्त होते हैं वो कहते हैं महाराज मरने की फुर्सत नहीं। अब आप मुझे बताइए मरने के लिए फुर्सत निकालनी पड़ेगी क्या? यमराज आपको मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करेगा कि मैं लेने आ रहा हूं, या ट्विटर पर संदेश आएगा, इंस्टाग्राम पर कि मैं लेने आने वाला हूं। यमराज को आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास समय हो या न हो, जिस दिन यमराज को आना होगा ना उस दिन क्षण नहीं लगेगा। जो कर रहे हो, जहां हो, जिस अवस्था में हो, वैसे ही जाना पड़ेगा ना। इसलिए मेरे प्रभु, परीक्षित का प्रश्न परीक्षित के कल्याण के लिए नहीं है, अपितु परीक्षित का प्रश्न हम सबके कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए परीक्षित ने ये जिज्ञासा की कि सबका कल्याण हो। मरने वाले सब हैं, आया है सो जाएगा, इसलिए सभी का कल्याण हो, ऐसा प्रश्न परीक्षित ने पूछा है। भगवान सुखदेव अति प्रसन्न हुए हैं। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी कहते हैं वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्राहीयते नक्तं व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरने नवा। शुकाचार्य ने कहा वरीयानेश ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः, हे नृप तुम्हारा यह प्रश्न राजन लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए है। इसलिए प्रश्न पूछने समय भी संत से बड़ा विचार पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न वो पूछो जिससे सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सबके कल्याण हो, हमारी आत्मोन्नति हो, ऐसी जिज्ञासाएं संत के पास जाकर करें। संत के पास बैठकर बेकार के प्रपंच के प्रश्न करने का से संत का समय का भी नुकसान होता है और अपना समय भी व्यर्थ जाता है। इसलिए कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद न करें। अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ न जाए। इसलिए संसार के लौकिक जिज्ञासाओं की अपेक्षा हमारी जिज्ञासा उत्तम हो। गीता में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करो सेवा करते हुए संत की। और तब होगा क्या? बोले उपदेक्षम तिते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, ज्ञानी तत्वदर्शी होता है। वो तत्वतः आपको परब्रह्म से जोड़ने का प्रयत्न करेगा, प्रभु से जोड़ने की चेष्टा करेगा। इसलिए संतों के पास जब जाए ना तो अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा करें कि गुरुदेव ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मुझे हरि के चरणों की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कौन सा साधन करूं कि प्रिया प्रियतम की सेवा प्राप्त हो। ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे युगल चरणों में मेरा प्रेम नित्य निरंतर अविरल धारा के समान बहे।